एक समय की बात है जब शाहरुख खान अपनी मेहनत और संघर्ष से बॉलीवुड के किंग बन चुके थे। उनका नाम, उनकी शोहरत आसमान छू रही थी, लेकिन दिल से वो आज भी वही पुराने दिल्ली के गलियों में घूमने वाला शाहरुख ही थे जो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता था। दिल्ली के उन्हीं गलियों में एक शख्स था, शाहरुख का बचपन का दोस्त। हालात ने उसे तोड़ दिया था। गरीबी की ऐसी मार थी कि दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। उसकी बीवी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, लेकिन पैसे तो दूर, उसके पास दवाई तक के पैसे नहीं थे। कर्ज के बोझ तले दबे इस दोस्त ने आखिरी उम्मीद से सोचा, चलो एक बार शाहरुख से मिलकर देखते हैं। बचपन का रिश्ता है, शायद वो मदद कर दे। मुंबई पहुंचकर वो सीधे मन्नत शाहरुख खान के आलीशान बंगले पर गया। सिक्योरिटी गार्ड से कहा, भाई साहब, मैं शाहरुख खान का बचपन का दोस्त हूं, मिलना चाहता हूं। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंदर जाकर खबर दी। उस समय शाहरुख घर पर नहीं थे, लेकिन गौरी खान घर में मौजूद थीं। गौरी ने दरवाजे से उसे देखा, एक साधारण फटे पुराने कपड़ों में थका हारा गरीब आदमी। वो बोली, देखिए, आपके जैसे लोग बहुत आते रहते हैं, शाहरुख बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके पास समय नहीं है, कृपया वापस जाएं। उस दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट चुका था। उसने सोचा, शाहरुख तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, गलती मेरी थी जो इतने सालों बाद मिलने आया। उदास मन से वो वापस अपने गांव लौट गया, गरीबी की अपनी उसी पुरानी दुनिया में। इधर 2 दिन बाद जब शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके मन्नत लौटे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया, सर, आपके यहाँ एक आदमी आया था, कह रहा था कि वो आपका बचपन का दोस्त है। शाहरुख चौंक गए। उन्होंने तुरंत गौरी से पूछा। गौरी ने लापरवाही से कहा, अरे रोज ऐसे लोग आते रहते हैं, देखने में एकदम गरीब सा लग रहा था, इसलिए वापस भेज दिया। शाहरुख का दिल बैठ गया, अगर वो वाकई मेरा दोस्त था तो? ये सोचकर वो भागे भागे सीसीटीवी रूम में पहुंचे, रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही दोस्त का चेहरा सामने आया, शाहरुख की आंखें नम हो गईं। यार, ये तो वही है मेरा सच्चा दोस्त। बिना देर किए शाहरुख ने फ्लाइट बुक कराई और उसी रात दिल्ली रवाना हो गए। सुबह होते होते शाहरुख अपने दोस्त के गांव पहुंच चुके थे। वही पुराना टूटा फूटा घर, वही धूल भरी गली। एक पल को शाहरुख की आंखें भीग गईं। दरवाजा खटखटाया, दोस्त बाहर आया। शाहरुख को देखकर हक्का बक्का रह गया। शाहरुख, तू? शाहरुख ने उसे गले लगा लिया। यार, तू आज भी वही है, बिल्कुल वैसा ही। दोस्त की आंखें भर आईं। वो बोला, नहीं यार, बदल गया हूं, सिर्फ हालात ने बदल दिया। तू आसमान में पहुंच गया और मैं जमीन पर रह गया। शाहरुख ने हंसते हुए कहा, यार, दोस्ती का कोई स्टेटस नहीं होता, तू मेरा वही प्यारा दोस्त है। जब शाहरुख उसके घर के अंदर गए तो देखा उसकी बीवी बहुत बीमार हालत में पड़ी थी। गरीब सा घर, दवाइयों का नामो निशान नहीं। शाहरुख को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत अपने साथ लाए कार में दोस्त की बीवी को बिठाया और दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों को खास तौर पर कहा, पैसे की कोई चिंता मत करना, सबसे अच्छा इलाज चाहिए। कुछ ही दिनों में उसकी बीवी की हालत सुधरने लगी। शाहरुख ने पूरे मेडिकल खर्च का जिम्मा उठाया, साथ ही अपने दोस्त को 5 लाख रुपए नकद दिए और बोले, देख यार, ये थोड़ी सी मदद है, इससे तू कोई छोटा बिजनेस खोल लेना, अब तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शाहरुख की मदद यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुंबई से अपने इंजीनियरों को बुलवाया और अपने दोस्त का पुराना टूटा फूटा घर तुड़वाकर एक सुंदर नया घर बनवाया, जिसमें सारी सुविधाएं थीं। कुछ ही महीनों में दोस्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसका खुद का छोटा किराना स्टोर था, घर चमचमा रहा था और परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थीं। जब गांव वालों ने शाहरुख खान के इस कदम के बारे में सुना तो हर किसी की आंखों में उसके लिए इज्जत और प्यार भर आया। सबने कहा, आज भी शाहरुख दिल से वही है, अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। अपने गांव से वापस लौटते वक्त शाहरुख ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, यार, जो दोस्त बचपन में बिना किसी मतलब के साथ थे, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम, पैसा, शोहरत, ये सब एक दिन चला जाता है, लेकिन दोस्ती सदा रहती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि अब चाहे जो भी हो, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।